चलो, आज पुनः आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो कि बेसिक क्लास चल रहा है। कल की क्लास में हम बात किए थे पार्ट 5 था ना। आज बात करेंगे पार्ट 6 का। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रतिस्थापन विधि दो नियम से बनाते हैं, दो तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका कल बताए थे, आज दूसरा तरीका पे विचार करेंगे। उसके बाद सीखने को मिलेगा वर्ज गुणन विधि, यानी कि आज हम इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीका से वर्ज गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो कि दूसरा नियम से बनाएंगे। क्योंकि पहला नियम से तो कल ही बता दिए थे, आज दूसरा नियम से प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह बनता है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद सीखने को मिलेगा वर्ज गुणन विधि। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। और कल होमवर्क भी मिला था, तो उस होमवर्क को भी मिला लेते हैं, जांच कर लेते हैं और अपना अपना आंसर अपने अपनी कॉपी को उल्टाओ और देखो जो बनाया है क्या मेरा हिसाब सही है या गलत है। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे, कहावत में है कि जीत और हार के पहले तय किए जाने वाले सफर का नाम ही कोशिश है। यानी कि कुछ शब्द है, कुछ वाक्य है कि जीत और हार के पहले तय किए जाने वाले सफर का नाम ही कोशिश है। कहा गया है कि अगर कोशिश जारी रहेगा तो एक न एक दिन जरूर मंजिल प्राप्त होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिश को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है। यानी कि ये हिम्मत जो है अपने अंदर, जुनून जो है, ये जुनून को कभी भी पीछे हटने के लिए मत देना। कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और कहावत में है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो चलो आज का होमवर्क देख लेते हैं, कल का होमवर्क देख लेते हैं। तो अपना अपना कॉपी को उल्टाओ, ठीक है। और माँ शारदे से विनती करो कि मेरा हर सवाल सही होना चाहिए। अगर सभी के सभी जितना भी कल प्रश्न दिए थे, अगर सभी सही हो रहा है तो समझ जाओ कि हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है। तो लाओ पहला क्वेश्चन बताओ तुम, कॉपी लाओ इधर। चलो कल का होमवर्क जांच करते हैं। इसी तरह शांति बनाए रखो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिस्थापन विधि से हल करना ना इसको। तो अच्छा एक चीज बताओ कि सबसे आसान विधि कौन सा होता है? विलोपन विधि है। सबसे आसान विधि कौन सा होता है? विलोपन विधि होता है। ठीक है, तो चलो प्रतिस्थापन विधि हम देखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं रहे, सिर्फ हल करे, तो हम कौन सा विधि को अपनाएंगे? विलोपन विधि। इनका हम वर्ज गुणन विधि भी अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन भी विधि अपना सकते हैं, लेकिन हमें सबसे जो आसान रहेगा वही तरीका को ढूंढना होगा ना। ठीक, तो चलो अगर क्वेश्चन में दे देगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, तब तो करना ही है। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करें, तब तो करना ही है। लेकिन कितना विद्यार्थी, कितना स्टूडेंट्स होता है कि वो नहीं करता है, वो सिर्फ विलोपन विधि पे फोकस करता है। तो वो भी सही है, आसान काम ढूंढता है। जब आसान काम में हमको सक्सेस हो जाता है तो क्यों ना हम आसान काम को ढूंढेंगे। तो लेकिन नहीं, एक तो हमेशा याद रखना, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं हो, सिर्फ वहाँ लिखा हुआ हो कि हल करे, तो हम विलोपन विधि अपनाएंगे। अगर क्वेश्चन जिस मेथड से पूछता है उस मेथड से बना के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि मेरे पास जानकारी नहीं है। तो लेकिन हम सबसे आसान मानते हैं विलोपन विधि को। तो चलो होमवर्क देख लेते हैं। पहला समीकरण है आपका 3x - 4y = 6। उसके बाद है 2x - 3y = 5। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। ठीक, तो चलो हम मिलाते हैं। अपना अपना कॉपी उल्टाओ और मिलाने का प्रयास करो, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 3x - 4y
बराबर 6। ठीक, तो हम 3x को अकेले छोड़ेंगे बराबर 6, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 4y, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4y बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये एक तरह से किसका वैल्यू निकला है, x का निकला है। किसका निकला है, x का। अब हम क्या करेंगे, x के मान समीकरण में किस में रखेंगे, डायरेक्ट 2 में लिख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है मेरा, 2x माइनस 3y बराबर 5। तो 2x की जगह पर कितना है, 6 प्लस 4y बटे में 3 माइनस 3y बराबर 5। यहाँ तक सही है ना। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12 प्लस 4 दूना 8y माइनस 3 बराबर 5। अब बटे में क्या था, यहाँ 3, यहाँ भी बटे लिख दो। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालो, 3 ही आएगा। 3 से भागा करेंगे 3 में 1 आएगा, और 12 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या आएगा 12, प्लस उतार दो। फिर 3 से भागा करेंगे 3 में 1 ही आएगा, फिर 8 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा 8 हुआ माइनस 3, 3 तिया 9 हुआ इक्वल 5, यही ना। अब क्या किया जाए, 12 प्लस 8 हुआ माइनस 9 हुआ, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, कोई दिक्कत। अब देखो 12, अब 8 9 में से 8 गया माइनस का y बराबर 5 तिया 15। ठीक, माइनस का y बराबर 15, ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। y बराबर क्या हो जाएगा 3 आया है। y बराबर, आप क्या कह सकते, ये माइनस कहाँ दिया है, यहाँ पे घटा दिया लेकिन यहाँ माइनस है ना, माइनस कुछ ले जाए तो प्लस में आएगा ना, इसलिए y का मान 3 आया है। यहाँ तक सही है सभी का। चलो अब क्या करेंगे, हम y का मान किस में रख देंगे, 1 में, या तो इसमें रखूं या तो इसमें रखूं, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसमें रखूं, उतना ही पूरे का। तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। इसको मिटा दे, सही है ना, सही है ना, मिला लो कॉपी में। चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ रखते y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुनः y का मान समीकरण 1 में रखा है। 1 में भी रख सकता है, 2 में भी रख सकता है, या तो ये 3, इसको 3 मानो, 3 में भी रख सकता है, इसको समीकरण 3 मानो, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 4y इक्वल 6। 3x माइनस 4 कितना आया था, y का मान 3 बराबर 6। 3x माइनस का 4 तिया 12, 6। 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा 12। 3x बराबर 12 6 18, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 6। तो क्या आया मेरा, x का मान आया है 6, y का मान आया है 3। इतना है, इतना है। चलो अब दूसरा हिसाब देखते हैं। अब हम दूसरे हिसाब की बात करते हैं, इसको मिटा दें। दूसरा हिसाब देख लेते हैं, दूसरा हिसाब क्या है। दूसरा हिसाब है आपका, इसका ये विद्यार्थी का प्रश्न बिल्कुल गलत है। सही है, सही है, सही है। चलो दूसरा हिसाब देख लेते हैं, यहाँ उल्टाया हुआ दूसरा था ना, इसलिए 5x प्लस 3y इक्वल 12, 4x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो बताओ कहाँ से चलेंगे हम, समीकरण 1 से। तो ये कौन विधि बना रहे हैं, ये कौन सा विधि है, पहला विधि बना रहे कि दूसरा विधि पर है, पहला विधि पे है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, 5x प्लस
3y बराबर 12। तो 5x को छोड़ेंगे अकेले बराबर 12, ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या होगा 12 माइनस 3y बटे में क्या हो जाएगा 5। ये किसका वैल्यू निकला है? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब देखो समीकरण 2 क्या है मेरा बताओ 4x प्लस 2y इक्वल 10। तो 4x का मान कितना है 12 माइनस 3y बटे 5 माइनस प्लस का 2y इक्वल 10। तो गुना कर दो, बढ़ चौका 48 और 4 तिया 12, अब बटे लिख दो 3 प्लस 2y बराबर 10। वो बटे 5 है, चलो कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ भी बटन लगाएंगे, एक लगा कुछ नहीं तो एक लगाएंगे, एलसीएम कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो क्या होगा एलसीएम क्या कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो अगर गुना करेंगे 5 भागा देंगे 5 से 5 में तो एक ही आएगा, तो 48 का 48 उतरेगा और 12 का 12 ही उतरेगा। यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, तो 5 5 दूना 10 हुआ हो जाएगा बराबर 10। तो इसको इस तरह लिख दो 48 माइनस 12 प्लस 10 हुआ बराबर 10। ये भागा में इधर गया तो गुना में। तो अब देखो 12 में से 10 गया माइनस का 2 अब बराबर यहाँ 50 हो जाएगा, 10 × 50, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो माइनस 2 y बराबर 50 में से 48 गया 2। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 2 बट्टा ये गुना में इधर आएगा माइनस का 2, काट करके y का मान माइनस का 1 आया है, माइनस का 1 आया है y का मान। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई परेशानी? तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम y का मान किस में रखेंगे, या तो समीकरण 1 या तो 2 या तो 3 में रखो। ठीक, तो y का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ इसको रब कर दें। ठीक, अब y का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 3y बराबर 12। ठीक, तो अब देखो 5x प्लस 3 y का मान कितना आया था माइनस का 1 बराबर 12। तो 5x प्लस माइनस 3 बराबर 12। तो 5x बराबर 12, ये प्लस का हो जाएगा 3, 5x बराबर हो जाएगा 15, x का वैल्यू आ जाएगा 15 बटे 5, काट दो, x का मान क्या आ जाएगा 3। तो x का मान आया 3 और y का मान आया माइनस का 1, इतना आया है ना आप सभी का। चलो सही है। चलो अगला हिसाब देखते हैं, अगला क्या कहता है। कितना प्रश्न दिए थे 3 ठो प्रश्न था ना। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है 6x यानी कि 6x प्लस 4y इक्वल 8, 7x प्लस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो कहाँ से चलेंगे हम समीकरण 1 से। कौन सा विधि बना रहे हैं समीकरण 1 से। तो क्या है 6x प्लस 4y बराबर 8। तो 6x बराबर हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 4y और x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, ये गुणा इधर भागा में 6। तो ये x का वैल्यू निकल गया। अब x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। कोई दिक्कत? तो समीकरण 2 क्या है मेरा? 7x प्लस 3y बराबर 9, बराबर 9। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 7x का वैल्यू क्या आया? 8 माइनस 4y बराबर बटे 6 प्लस 3 बराबर 9। तो 7 8 56 माइनस 7 चौका 28y बटे में क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3, सॉरी यहाँ 3y होगा, y तो यहाँ पे हाँ सही है, बराबर 9। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना, तो कितना आएगा एलसीएम? 6 ही आएगा। अब इस 6 से इस 6 में भागा देंगे 1 आएगा, और 56 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 56 में 28 का 28 होगा। अब देखो 1 से भागा देंगे तो 6 आएगा, और 6 तिया प्लस का 18 बराबर 9। वह दो यहाँ पर 56 माइनस 28y प्लस 18y भागा में उधर गया तो गुना में, तो ये हो जाएगा। घटा दो 28 में से 18 गया, कितना होगा? 28 में से 18 गया तो यहाँ घटा दो 0, 10 बचेगा, माइनस का 10y बराबर 9 छा के 54, प्लस में उधर गया तो माइनस में 56, तो माइनस 10y बराबर 56 में से 54 गया, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटे 10 काट दो। y का मान क्या? 1 बटे 5। y का मान क्या आ गया? 1 बटे 5। अब इस y को मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखो या 2 में या 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे इसको रब कर दे। चलो आगे देखते हैं, एकदम शांति से मिलाओ। तो y का मान किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक क्या है मेरा? 6x प्लस 4y बराबर 8। तो 6x प्लस 4y का मान क्या था? 1 बटे 5 बराबर 8। 6x कटेगा तो नहीं, 4 एकम 4 बटे 5 बराबर 8। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, यहीं गड़बड़ करेगा। तो एक काम करो कि 6x प्लस 4 नहीं बराबर 8, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 बटे 5। ऐसा क्या है? यहाँ 1 लगा दो। 6x एलसीएम कितना आएगा? 5, गुना करेंगे भागा देंगे 1 से 5 में तो 5 आएगा, 8 पंचे 40, माइनस का 4, 5 कम 5 गुना करेंगे 4 से तो क्या होगा ना? 4 होगा ना। फिर 6x बराबर 40 में से 4 गया 36। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटे 6 काट दो। x का मान क्या आ गया? 6। एक मिनट यहाँ गड़बड़ा गया। 36 बटे 5, यही ना। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटे 5, अब बटे में फिर क्या हो जाएगा? 6, ये गुना इधर आकर के भागा में। अब x बराबर हो जाएगा 36 बटे 5, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में लगाएंगे ना, तो जब इसको ऊपर जा करेंगे तो एक जगह ऊपर 6 आएगा नीचे, यही ना। ये तो सही है क्योंकि ये बेसिक से बता दिया है ना। पीछे वीडियो में देखना कि ये बताया हुआ, ये नियम बनाने का नियम जो है ना किस तरह है, ये बताया हुआ है। तो काट दो 6 के 36, x का मान क्या आ जाएगा? 6 बटे 5। इतना आया है, इतना है। चलो मिलाओ अपना अपना। तो क्या यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी है? क्या विलोप प्रतिस्थापन विधि समझने में कोई भी परेशानी है? ये पहला नियम समझ रहे थे। कौन सा नियम समझ रहे थे? पहला नियम, प्रतिस्थापन विधि बनाने का पहला नियम समझ रहे थे। ठीक, अच्छा एक तो बनाओ तो हिसाब। तीन एक्स प्लस 4y बराबर 8, 2x प्लस 2y बराबर 4। चलो बनाओ। यहाँ कुछ नहीं लिखे, यहाँ सिर्फ लिख दिया हल करें, हल करें।
चलो हमसे पहले बनना चाहिए, हमसे पहले बनाओ। ठीक, हमसे पहले बनना चाहिए, समझ गया ना। चलो हमसे पहले बनना चाहिए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 8। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, एक काम करते हैं, इससे गुना 2 से गुना करते हैं समीकरण 1 में, और 3 से गुना करते हैं समीकरण 2 में। x को ही बराबर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 8 दूना 16। ये हो जाएगा 6x प्लस 3 दूना 6y बराबर 4 तिया 12। चिन्ह बदल दूँ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया। अब क्या आ गया, 8 में से 6 गया 2y बराबर 16 में से 12 गया 4। y बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब y का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं या 2 में रखो, आपकी मर्जी है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x प्लस 4y बराबर 8। ठीक, 3x प्लस 4, 2y का मान है 8, 3x प्लस 4 दूना 8 बराबर 8। 3x बराबर ये 8 ये माइनस का हो जाएगा 8, 3x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0/3, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0। x का मान आ गया 0, x का मान क्या आ गया 0। क्या y का मान 2, x का मान 0 आया है, सही है, सही है ना। कोई परेशानी है यहाँ पर? अच्छा एक और हिसाब बनाओ तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच है। एकदम हिम्मत रखो, सबसे बड़ा हिम्मत होता है। डरो मत कि हम नहीं बना पाएंगे, नहीं। अगर नहीं होता तो बार बार रिवाइजिंग करो, बार बार रिवाइजिंग करो। ठीक, एक ना एक दिन पकड़ में जरूर आएगा, अभी भी समय है पढ़ने का। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकालें कि 3x प्लस 4y बराबर 8, इसके बाद 5x प्लस 2y बराबर 10 के अनेक यहाँ के देते हैं, यहाँ के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। हमसे पहले होना चाहिए, बनाओ, हमसे पहले बनाओ, हमसे पहले बनाओ। ठीक, कॉपी कलम निकालो और बनाने का प्रयास करो। ये मत शर्माओ कि हम 10 के बीच में कैसे बनाएंगे, नहीं। अगर 10 आदमी है वहाँ बैठे हुए तो वहाँ बनाओ और खुशी की बात होगी। ठीक, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। जब हम समझ गए हैं, मेरे दिमाग में अगर एडजस्ट हो गया है तो बनाने में 1000 आदमी के बीच में भी बना सकते हैं। ठीक, अब ये मत शर्माओ कि यहाँ 10 आदमी बैठा हुआ हम यहाँ कैसे बनाएंगे, नहीं। अब यहाँ से उठ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं। बनाओ एकदम, अगर समझ में आया है तो कहीं पर भी हम बना सकते हैं, 10 क्या 20 के बीच में भी बना सकते हैं। ठीक, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अब यहाँ परेशानी होती है कि हम इसको ये दोनों को लेंगे या ये दोनों को लेंगे। तो यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ बीच में तो a नहीं है, नहीं बगल में है, a है, के कहाँ है, सॉरी के तो बीच में नहीं है और नहीं इस बगल है तो इस बगल। तो ये दोनों से चलना होगा, ये दोनों से चलना होगा। तो b1 कितना है 4। ठीक, b1 कितना है 4 और b2 कितना है 2 और c1 कितना है k, उसके बाद 10। तो 2 क्या होगा बराबर 10 होगा 40, यही ना। तो k बराबर हो जाएगा 40/2, काट दो, k का मान क्या आ गया 20। क्या सही है, सही है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा एक समीकरण देते हैं,
हमें बताओ कि इस समीकरण में क्या क्या हो सकता है। हम समीकरण देते हैं और इस समीकरण में बताना है कि क्या क्या हो सकता है। 2x प्लस 3y बराबर 12, 5x प्लस 2y बराबर 14। इस समीकरण में क्या क्या हो सकता है, चलो बनाओ। ये क्या हो सकता है, ये कोई हल नहीं है, या संगत है या असंगत है, या रेखा कोण है, प्रतिच्छेद है या समांतर है, तो क्या इसको बना करके जांच करना है। नहीं तो ऐसे करो कि हम ये क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ लिख दिए हैं कि क्या ये अनेक हल यानी कि ये समांतर है, ये भी हम पूछ सकते हैं ये समांतर है। यदि अनेक हल है, क्या ये समीकरण अनेक हल है, तो बना के पता करना होगा ना कि क्या ये अनेक हल है या नहीं है। क्या ये समीकरण द्वितीय हल है, तो बना के दिखाना होगा ना कि ये द्वितीय हल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको बनाओ। ये कौन सा हल आता है या कौन सा रेखा आता है, या संगत है या असंगत आता है, ये देखना है। चलो चलो हमसे पहले बनाओ। a1 बटा a2, a1 कितना है 2 बटा 5, b1 बटा b2 कितना 3 बटा 2। ये तो यही स्टॉप हो गया, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये इस फॉर्म में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसलिए संगत है, संगत है। उसके बाद केवल एक हल है, केवल एक हल है। उसके बाद ये प्रतिच्छेद है, ये सब चीज हो सकता है ये समीकरण। बस कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। चलो अब बात करते हैं हम दूसरी विधि बनाने का, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि बनाने का। ठीक, तो हमें तो सबसे आसान पहला विधि ही लगा। चलो दूसरी विधि बताते हैं और वही समीकरण देखते हैं कि दूसरी विधि से क्या आंसर उतना ही आता है। जो भी समीकरण भी दिए हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए दिए थे, वही समीकरण को पुनः देखते हैं दूसरा विधि बना करके, क्या मेरा सही वही आंसर आता है या नहीं आता है। तो लाओ तो सब क्वेश्चन, चलो इसको मिटा दें। चलो, हिम्मत कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, हिम्मत कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। तो चलो आज हम देखते हैं कि दूसरा नियम से देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि का दूसरा नियम, प्रतिस्थापन विधि का वही प्रश्न को बना रहे जो प्रश्न होमवर्क में दिए थे, और दूसरा नियम से बना रहे हैं। 3x माइनस 4y बराबर 6, उसके बाद 2y माइनस 3y बराबर 5। तो ये प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। पहला नियम कल बताए थे, दूसरा नियम हम देखते हैं क्या ये दूसरा नियम आसान है या पहला नियम आसान है। तो हम क्या करेंगे, पहले चलेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 6। तो ये दोनों से किसी को अकेले छोड़ दूं, तो चलो हम x को ही छोड़ते हैं, y को भी छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। 3x बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4y, यही होगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4y बटे में क्या हो जाएगा 3। चलो ये तो x का वैल्यू निकल गया। अभी लग रहा होगा कि सर जी पहले नियम से बना रहे हैं, यहाँ तक में लग रहा होगा कि सर जो है ना पहले नियम से ही बना रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो दूसरा नियम चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे, फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जब यहाँ हम x के मान x बराबर लिए, तो यहाँ भी हम समीकरण 2 से भी किसके बराबर लेंगे, x ही बराबर लेंगे। अगर यहाँ y बराबर लेते तो यहाँ भी क्या लेते, y बराबर। तो लिख दो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 5। तो x को अकेले छोड़ना है, 2x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस हो जाएगा 3y। x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3y बटे में 2। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि x का मान इतना आया, यहाँ भी x का मान इतना आया है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ अंक है कुछ हो, यहाँ अंक है कुछ हो, ये बराबर नहीं,
ये x के बराबर ये आया तो ये x के बराबर ये आया, तो इसका मतलब ये दोनों x x है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा ना, इसका मतलब x बराबर x ही होगा ना, तो ये दोनों बराबर है ना, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जब बराबर होगा तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण, बोलो समीकरण 2, 1 से और 2 से निकाल लिया है ना, तो x का वैल्यू इतना आया, फिर बता रहे हैं x का वैल्यू इतना आया है, फिर x का वैल्यू यहाँ इतना आया था, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 6 + 4y, बटे हम लिख देंगे 3, बराबर लेंगे ना, क्या लिखेंगे आप बताओ, 5 + 3y बटे में 2। तो एक काम करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12 + 4 दूना 8y बराबर लिख दो, 5 तिया 15 + 3 तिया 9y लिख दिए। जो जाती है जाति किस में ले आओ, जिसका जो जाती है, यानी कि y का जाति इधर है तो इधर दे आओ, इसका इधर है तो इधर दे आओ, ठीक। तो एक काम करते हैं 8y माइनस का 9y बराबर हो जाएगा 15 माइनस का 12, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का तो उधर गया तो 9 में से 8 गया 1 हुआ, 1 लिखा नहीं जाता, माइनस का हुआ है बराबर 15 में से 12 गया 15 में से 12 गया 3। तो देखो y अगर माइनस में से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 3। क्या तभी पहला नियम से y का मान 3 आया है y का मान 3, क्या कोई दिक्कत है। अब उठा करके y का मान हम समीकरण 1 में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, x का मान निकल जाएगा। या तुम इसमें रख दो या इसमें रखो या इसमें रखो या इसमें रखो, किसका x का मान निकल जाएगा, रख सकता है ना। निकालो कितना आता है x का मान, निकालो जल्दी। ये इसको यानी कॉपी में नोट कर लेना है, एक एक चीज नहीं छोड़ना है, इसको कॉपी में पहले नोट करो, उसके बाद x के मान निकालना है। चलो रखा y का मान समीकरण 1 में, देखो मिलाओ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह बनाओ, ठीक। सबका अलग अलग रूल्स होता है बनाने का, ठीक, इसलिए कहते हैं जिस तरह हम बताते हैं उस तरह बनाओ। तो 3x - 4y बराबर 6, तो 3x - 4y का वैल्यू कितना आया था, y का मान कितना आया था 3 आया था बराबर 6। 3x माइनस का 4 तिया 12 6, 3x माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3x 12 6 18, x बराबर क्या होगा 18/3, काट कर क्या होगा x का मान 6 आया है, तभी था x का मान 6 था ना, पहला नियम से जो बनाए थे x का मान 6 था ना। क्या बताओ पहला नियम अच्छा है या दूसरा नियम अच्छा है? तो देखो इस अगर कही जाए तो दोनों नियम अच्छा ही है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर पड़ता है कि आप किस नियम से बनाना चाहते हैं, ठीक। मेरे लिए दोनों नियम अच्छा ही है, हम क्यों कहेंगे कि पहला नियम अच्छा है दूसरा नियम अच्छा नहीं है, नहीं। अगर जो समझ गया है उसके लिए या पहला नियम हो या दूसरा नियम हो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको रब कर दें। चलो वही सवाल लेते लाओ तो क्वेश्चन, लाओ क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन था वो लाओ ना, क्वेश्चन प्रश्न जब जो था वही ला ना। दूसरा है 5x प्लस का 3y बराबर 12, ये समीकरण 1 हुआ। 4x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 हुआ, ठीक। देखो अब किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 3y बराबर 12,
उसके बाद क्या करेंगे, 5x को अकेले छोड़ेंगे 12, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, x का बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y बटे में 5। ये तो हो गया। अब फिर क्या चलेंगे समीकरण, फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बारिश होने लगा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 10। तो 4x को यहाँ x छोड़, यहाँ भी x छोड़ना है, बराबर 10 माइनस हो जाएगा 2y, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे में 4। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या करेंगे 12 माइनस 3y बटे 5 बराबर 10 माइनस 2y बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बढ़ चौका 48, ऐसे करो ऐसे करो, माइनस लगाओ, 4 तिया 12 हुआ बराबर 50 होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा ना, 5 दूना 10 हुआ। जो जाती है इधर लाओ, जो जिसका जो जाती है उधर ले जाओ। तो क्या करेंगे माइनस का 12 हुआ, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा 10 हुआ है बराबर 50, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो 12 में से 10 गया क्या होगा माइनस का 2 हुआ है बराबर 50 में से 48 गया 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 बटे 2, कट करके क्या आ गया माइनस का 1, तभी था माइनस का 1, उसमें था y का मान माइनस का 1। अब y का मान हम किस में रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में। ये सब तो बना लेगा ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 3y बराबर 12, ठीक। तो 5x प्लस 3 माइनस 1 बराबर 12, 5x प्लस माइनस 3 बराबर 12, 5x बराबर 12, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 5x बराबर 12 3 15, x बराबर क्या हो जाएगा 3, काट करके 3 होगा ना। तो पहला नियम में भी यही था आंसर और दूसरा में भी यही है। तो बताओ ये दोनों नियम हमारे लिए तो अच्छा ही है, ठीक। अब आप लोगों के लिए क्या है वो तो आप लोग का मन जाने। तो क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे आज हम सीखेंगे वर्ज गुणन विधि, ठीक। आज क्या सीखेंगे वर्ज गुणन विधि, विलोपन विधि भी सीख चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि भी सीख चुके हैं। अब किसकी बात होगी वर्ज गुणन विधि की, किसकी बात वर्ज गुणन विधि। क्या इसको मिटा दें, चलो कोशिश करते रहो, कोशिश जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक कोशिश को पीछे कभी हटने के लिए मत दो। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, ठीक। इसलिए कोशिश अपना जारी रखो। मैथ गणित में 100+ ला के दिखाओ, 100 यानी कि 100 100 में 100 कितना आना है 100 में 100, आज नहीं 100 तो 95 भी तो आएगा ना, 95+ तो भी आएगा ना, है। तो इसलिए कहते हैं कि अभी से अगर तैयारी करेगा, अगर मेरे साथ चलेगा तो मैथ में पक्का कहते हैं कि 100 तो तय है, ठीक। तो चलो अब अभी हम बात करेंगे वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि ध्यान से देखना है, बड़ी मजा आएगा पढ़ने में, एकदम शांति से देखना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना, ठीक। यानी कि वर्ज गुणन विधि अगर समझ गया तो जिंदगी, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये नियम जो है ना दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक यह चीज़ दिमाग से नहीं निकलेगा। और फार्मूला हमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैजिक ट्रिक है, ठीक। और वह ट्रिक को हर सवाल में लागू करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ज गुणन विधि जो बनाएंगे इसका क्या नियम होना चाहिए। पहले नियम जान लेते हैं कि आखिर नियम क्या होना चाहिए, है? कब बनेगा वर्ज गुणन विधि। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है
कि वर्ग गुणन विधि से बनाने के लिए, यानी कि यहाँ लिख दो वर्ग गुणन विधि द्वारा बनाने के लिए अद्वितीय हल होना चाहिए। अद्वितीय हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। कोई समीकरण है, ध्यान से सुनो, कोई समीकरण है और उस समीकरण में दे दिया है कि वर्ग गुणन विधि से हल करे, यानी कि क्वेश्चन दिया है, दो समीकरण दिया है और लिख दिया कि वर्ग गुणन विधि से हल करे। तो हमें आपको पता है कि वर्ग गुणन विधि से हल करने से पहले क्या चीज होना चाहिए? वो अद्वितीय हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। जैसे कि हम एक समीकरण लेते हैं 2x + 3y = 6, कोई दिक्कत? बराबर 6। उसके बाद यहाँ लेंगे 3x + 2y = 12, कोई दिक्कत यहाँ तक में? क्या इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में ही आएगा। काटकुट माइनस तो कटिए जाएगा ना, जब ये दोनों कटेगा तो माइनस भी कटेगा ना, अगर नहीं कटेगा तब माइनस में कटेगा ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या कहा गया है कि इस चीज को वर्ग गुणन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? वर्ग गुणन विधि से बनाना है। लेकिन हमें वर्ग गुणन विधि से बनाने से पहले हमें क्या चीज जांच करना होगा? हमें क्या चीज जांच करना होगा? इसको देखना कि ये अद्वितीय हल है या नहीं है। तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। तो वर्ग गुणन विधि अद्वितीय हल कहता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या ये दोनों देखो, अपना नजर देखो, ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो वर्ग गुणन विधि बनेगा ना। जब अद्वितीय हल नहीं होगा तब क्या करेंगे? उसको हम नहीं बना पाएंगे वर्ग गुणन विधि से। जब अद्वितीय हल होगा तो ही हम किस विधि से बनाएंगे? वर्ग गुणन विधि से। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि A1/A2 होता है कितना? 2/3 है, और B1/B2 होता है 3/2। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या ये अद्वितीय हल है? ये अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो हमें वर्ग गुणन विधि से बनाना होगा। अगर अद्वितीय हल नहीं होता तो हम क्या करते? वर्ग गुणन विधि से नहीं बना पाते। इसलिए अद्वितीय हल है तो हम किस नियम से बनाएंगे? तब वर्ग गुणन विधि से। कोई भी समय अगर क्वेश्चन दे, वहां कहेगा कि वर्ग गुणन विधि से बनाओ या वर्ग गुणन विधि से बनाइए, तो सबसे पहले तुम समीकरण को उतारना है और तुम्हें क्या चीज जांच करना होगा? यह चीज को देखना होगा कि क्या यह समीकरण जो ये अद्वितीय हल है या नहीं है। अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग से भी यही भी मिला सकता है। दिमाग में ही कलम चला करके यही बैठा सकता है। अगर दिमाग नहीं काम करता तो इस तरफ भी बना दो, पता चल जाएगा ये अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर दिमाग काम नहीं करता तो इस तरह बना कर तो काम करेगा ना। तो देख लो, अगर अद्वितीय हल है तो फटाक दे हम क्या करेंगे? वर्ग गुणन विधि पे पूछ जाएंगे। उसको कहेंगे गाय चलो इधर, चलो हमको इनवाइट आ गया है, तुम अद्वितीय हल है, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, वर्ग गुणन विधि से बनाना है, चलो इधर। ठीक, तो चलो यहाँ तक पहले एक कॉपी में नोट करो। चलो नोट किया कॉपी में। चलो इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले एक चीज देखना होगा, इसको मिटा दे इसको। चलो ये समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये अद्वितीय हल है ना। इसको पकड़ के रखो। 2x + 3y बराबर कितना था? 6। उसके बाद 3x + 2y बराबर 12। तो ये कौन सा हल है? हमको पता चल गया कि ये या केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। ये अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है, वर्ग गुणन विधि बनाने का नियम एक ही है कि अगर वो अद्वितीय हल है तो उसे हम वर्ग गुणन विधि से बना सकते हैं। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो वहीं स्टॉप कर देंगे, वहीं छोड़ देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ना है हमको। तो चलो
सबसे पहले देखो मेरी ट्रिक देखते हैं। बड़ा एक्स लिखो, ठीक, लिख दिए, कोई दिक्कत? एक काम करो, यहां लिखो B1, ठीक, यहां लिखो B2, कोई दिक्कत? यहां भी लिख दो तुम B1, यहां भी लिख दो B2, लिख दिए। अब यहां लिखो C1, यहां लिखो C2, यहां लिखो A1, यहां लिखो A2, ये लिख दिए। देखो फार्मूला को याद नहीं करना है, हर सवाल में इस तरह का नियम लागू करना है। ये जो हम अभी लागू किए हैं इस तरह का, अगर इस तरह का नियम लागू करेगा तो फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा वर्गमूल विधि का। तो इसलिए इस नियम को लेके चलना है। जब भी तुम सवाल बनाएगा तो इस नियम को उतारना बहुत जरूरी है, और इसी नियम से तुम फार्मूला लिख सकता है, इसी नियम से तुम फार्मूला को यूज कर सकता है। तो सबसे पहले ये चीज तो लिख दिए ना। तो एक चीज पहले बताओ कि हमें यह चीज बताओ, A1 कितना है, B1 कितना होगा, चलो B1 कितना होगा 3, C1 कितना होगा 6। कौन कहता है 1/2? पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है वो, ठीक, हम सब दिन कर रहे हैं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उसका शकल ही अलग होता है, उसका माइंड ही अलग काम करता है, ठीक। चलो अच्छा, B1 कितना है, A2 कितना है 3, B2 कितना है 2, C2 कितना है 12। तो यह चीज बैठाने के लिए सबको पता है, सबको पता है ना। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो ये चीज सबको पता है, ये बैठाने का नियम सबको पता है ना। अब देखो यहाँ से फार्मूला निकालेंगे सभी, देखो एकदम ध्यान से, यानी कि आप ऐसा मत सोचो कि हम दूसरी क्लास का है तो हम क्यों देखेंगे। अरे भविष्य में अपने यहाँ कोई भी अगर बच्चा है तो उसको तो बता सकता है ना, कोई 10th क्लास में पढ़ता है तो उसको तो तुम समझा सकता है ना, ठीक। तो इस चीज देखो, जितना भी हम समीकरण यानी कि जो भी सवाल बनाएंगे तो ये नियम को फॉलो करना है। हमें वर्गमूल विधि का जो फार्मूला वो याद नहीं करना है, ये नियम लिखेंगे ऑटोमेटिक फार्मूला जो है ना हम लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ बढ़ा दो x, ठीक, यहाँ बराबर, यहाँ बढ़ा दो y, ठीक, बराबर, यहाँ बढ़ा दो 1, कोई दिक्कत? इसको x माने, इसको y, इसको 1। अब देखो गुना करो B1 और C2, यहाँ लिख दो B1 और C2। यहाँ बीच में कुछ नहीं, क्या चीज माना जाता है, बीच में ये माइनस देना सब में जरूरी है। मैं अब इधर यहाँ इधर से इधर किए हैं B1 और C2, B1 C2, इधर से इधर, अब इधर से इधर जाएंगे तो B2 C1 हो गया। अब देखो इधर जब इधर आए तो फिर इधर से जाएंगे ना, C1 और A2, C1 A2 मैच लगाओ, फिर C2 A1। अब पता तुम ही लोग बताओ क्या हुआ यहाँ, A1 B2 माइनस A2 B1। क्या फार्मूला बना, वर्गमूल विधि का फार्मूला बना। जो भी वर्गमूल विधि से बनाएगा तो इस चीज को लिखना है, अगर इस चीज को लिखा है तब ये तुम ये फार्मूला यहाँ लिख सकता है। और जब फार्मूला लिखा तो ऑटोमेटिक सवाल बन जाएगा। इस सबका मान दिया हुआ है, सबका मान कहाँ है, यहाँ है, बैठा सकता है ना सबके जगह पर। B2 कितना, A2 कितना है, C1 कितना है, C2 कितना है। तो एक बार फिर हम बताते हैं इसको मिटा करके क्या करना है। दिमाग में उठाओ, दिमाग में अभी समझो, दिमाग में एडजस्ट करो। क्या करना है, बड़ा X देंगे, बड़ा X देंगे, रुको थोड़ा गड़बड़ा जाता है, बड़ा X देंगे, दे दिए। यहाँ क्या होगा B1, यहाँ क्या होगा B2, यहाँ फिर क्या होगा यहाँ भी, यहाँ क्या होगा यहाँ C2, यहाँ A2। फार्मूला बनाओ, X बटा क्या होगा B1 C2 माइनस तब क्या होगा B2 C1 बराबर Y बटा लिखो क्या होगा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा लिखो A1
B2 माइनस A2 B1। क्या समझ में आया? क्या फार्मूला याद करने का जरूरत है? ये नियम लिखो, फार्मूला नियम लिख दो। और जैसे ही फार्मूला आया, सारा फार्मूला पर हम इस चीज को बैठा देंगे। सारा फार्मूला पर हम इस चीज को बैठा देंगे। क्या जब भी वर्गमूल विधि बनाएगा तो ये चीज लिखेगा ना? है क्या? कल अगर हम पूछेंगे तो क्या याद रहेगा ना ये चीज? तो बताओ, क्या यहाँ हमें फार्मूला याद करना होगा? नहीं, फार्मूला खुद बना है। फार्मूला खुद बना है। 3 तो x लिए बराबर, पहला नियम 3 तो x लिए बराबर। यहाँ लिख दिए B1, यहाँ लिख दिए अब फिर सबसे अंतिम में जाकर लिख दिए B1 B2। अब देखो बीच में लिख दिए C1 C2, इधर लिख दिए A1 A2। क्या किया? इसको x मान लिए हैं। अब बट क्रॉस मल्टीप्लाई किए पहले इधर से B1 C2 B1 C2, तब इधर से किए हैं B2 C1, फिर बराबर लिख दिया y लिए है C1 A2 C1 A2, फिर माइनस दिए और C2 और A1 C2 A1, फिर क्या किया है? A1 एक लिए है A1 B2 माइनस A2 B1। क्या ये फार्मूला बना ये फार्मूला? चलो यहाँ तक पहले कॉपी में नोट करो, ठीक? चलो इसको कॉपी में नोट किया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम x, अब बटे B1 कितना है मेरा? वर्गमूल विधि बना रहे। B1 कितना है? B1 3 है, ठीक। गुना बीच में कुछ नहीं, क्या चीज मानते हैं? C2 कितना है? 12 माइनस लगाएंगे। B2 कितना है? B2 2 गुना C1 कितना है? 6। चलो बराबर लिख दो, जाओ। अब C1 कितना है? C1 6 गुना A2 कितना है? A2 है 3 माइनस C2 कितना है? 12 गुना A1 कितना है? 2 बराबर। अब लिख दो A1 कितना है? 2 गुना B2 कितना है? 2 माइनस A2 कितना है? 3 गुना कितने? तो गुना B1 कितना है? 3। चलो इस तरह बैठ गया। अब क्या करना है? इसको हल करना है ना, तो एक काम करते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं लोग। ये ट्रिक तो सीख गया है ना? कॉपी को बार बार देखना है, रिवाइजिंग करना है, सबसे मस्त है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें वीडियो को। चलो अब हम पूरा कर लेते हैं। लिखेंगे x बटे 12 36 माइनस 6 दूना 12 बराबर। अब देखो 6 तिया y बटे लिखो 18 माइनस बर दूना 24 बराबर 1 लिखेंगे। 2 दूना 4 में 3 तिया 9। फिर हल करो, या 36 में से 12 गया, 36 में से 12 गया 24 बराबर 18 में से माइनस का 24 गया तो माइनस का 6 बराबर 9 में से 4 गया माइनस का 5। माइनस क्यों आ गया है पता है सबको? चलो ये नोट किया कॉपी में? चलो इसको कॉपी में नोट करो पहले, नीचे वाला को। चलो नोट कर लिया ना, यहाँ तक आया ना? अब आगे की राजनीति देखो क्या होता है, आगे की नीति देखो क्या होता है। एक काम करो, एक बार इसके साथ इसको बराबर ले लो, एक बार इसके साथ इसको बराबर ले लो, समझ गया ना? एक बार इसके साथ इसको बराबर में लो, एक बार इसके साथ इसको, तो क्या होगा? क्या होगा? x बटे 24 है बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे माइनस 5। उसके बाद y बटे माइनस का 6 बराबर क्या होगा? 1 बटे माइनस 5। समझ में आया ये चीज? इसके साथ इसको एक बार बराबर लो, फिर इसके साथ इसी को बराबर लो, लिए ना? x बटे 24 बराबर इसको ले लिए हैं, फिर y बटे माइनस का 6 बराबर में फिर इसी को ले लिए हैं। समझ में आया? अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5x बराबर 24, यही ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे माइनस 5। तो x का मान क्या आ गया? 24 माइनस 24 बटे 5। उसी तरह इसको करो, माइनस क्या हो जाएगा? 5 y बराबर माइनस 6 माइनस माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 5।
क्या आया? x का मान y का मान आया है? क्या यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया है? अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करो। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे और इससे आगे कल देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल नेक्स्ट क्लास में बात होगी इससे आगे। ठीक, तो जय हिंद जय भारत।